बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चा में वाम दलों ने पेच फंसा दिया है। राजद ने जो खाका तैयार किया है उसमें उनकी मनमाफिक सीटें समाहित नहीं है। उधर रालोसपा ने भी अब तक महागठबंधन छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। चर्चा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता रालोसपा को मनाने में लगे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी मांग रख दी है। उम्मीद है कि थोड़ा इधर उधर कर महागठबंधन को 1-2 दिन में सबको एडजस्ट कर लेंगे और सीटों की संख्या का ऐलान इस महीने के अंत तक हो जाएगा। राजद ने महागठबंधन का जो स्वरूप तय किया है उसके अनुसार राजद खुद इस बार 150 से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन गठबंधन पर बढ़ रहे दबाव को सामने थोड़ा झुकना पड़ सकता है। अब तक वो मानकर चल रहे हैं कि रालोसपा बाहर हो गई है, लेकिन कांग्रेस अगर मना लेती है तो कांग्रेस को अपने हिस्से से ही सीट देनी होगी। ऐसी स्थिति में राजद को कांग्रेस के लिए तय 65 से 70 सीटों के फॉर्मूले में बदलाव करना पड़ सकता है। राजद ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी कांग्रेस के हवाले छोड़ दिया है। आपको बता दें, वाम दलों ने नया पेच फंसा दिया है। माले को 12 सीट देने पर राजद तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि पहले माले उम्मीदवारों की सूची दे। अगर उम्मीदवार जिताऊ लगा तो वो सीट दे देंगे, लेकिन माले ने 20 सीटों से कम पर बात करने से ही मना कर दिया है। सीपीएम के लिए राजद ने 2 सीट छोड़ी है। उनकी मांग 5 सीटों की है, लेकिन उनका कहना है कि 5 में जो सीट मिलेगी वह समझौता होगा और शेष सीटों पर दोस्ताना टक्कर होगी। सीपीआई अभी अपना पत्ता नहीं खोल रही है, लेकिन राजद ने वाम दलों के लिए कुल 20 सीट ही रखे हैं। इसके भीतर 3 दलों को एडजस्ट करना संभव हो पाता है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन संख्या तय होने के बाद भी मामला कुछ सीटों को लेकर संख्या पर सहमति बनाना बहुत कठिन नहीं, जितना सीटें तय करना है। माले की कुछ ऐसी सीटों की भी मांग है जहां राजद का सीटिंग उम्मीदवार है। राजद कुछ सीटें नहीं देना चाह रहा जो उसका सीटिंग है। बीते 1-1.5 माह से सहयोगी दल आरजेडी से बात कर रहे हैं। इसी दरमियान जीतन राम मांझी अलग हो गए। रालोसपा के उपेंद्र भी तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन सबके बावजूद महागठबंधन के सभी दल सबको उम्मीद है कि 30 सितंबर तक सब कुछ सामने होगा।